तत्कालीन कांग्रेस सरकार में शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना, आपको बता दें अम्मा योजना शुरू की गई थी तत्कालीन कांग्रेस सरकार में। ये महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई थी और उस वक्त जो कांग्रेस की सरकार थी उसका ये कहना था कि ये जो योजना है काफ़ी लाभकारी योजना है, आम लोगों के लिए ये योजना काफ़ी हितकारी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस योजना का अब देखिए सवाल ये भी है कि उस वक्त और अब में कितना अंतर आ गया है, क्योंकि सरकार काफ़ी बार कह चुकी थी कि इस योजना का उन्हें लाभ मिलेगा, लेकिन अब बीजेपी की गवर्नमेंट है तो ऐसे में योजना का जो लाभ है वो मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। और क्या जो सरकार है, सरकार क्या जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार में शुरू की गई थी, जो महत्वाकांक्षी योजना थी जो शुरू की गई थी, ₹20 की थाली ये योजना शुरू हुई थी तत्कालीन कांग्रेस की सरकार में। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में इंदिरा अम्मा योजना की शुरुआत हुई थी। आज हम देहरादून के ही एक ऐसे इंदिरा अम्मा कैंटीन के अंदर मौजूद हैं, लेकिन हालत यहाँ पर बहुत बद से बदतर है क्योंकि कई महीनों से यहाँ लाइट नहीं आ रही है। दो बहनें यहाँ काम कर रही हैं। कितने सालों से कर रही हैं काम यहाँ पे? 5 साल हो गए। अच्छा, तो ₹20 की थाली अभी भी मिल रही है? हाँ जी, 20। यहाँ लाइट नहीं आ रही है। लाइट कह रहे पहले वालों के पास कैंटीन थी ना, वो लोग भी बिल नहीं जमा करे थे, इसलिए लाइट नहीं दे रहे यहाँ। कई महीनों से लाइट नहीं आ रही है। हाँ जी, तीन साल हो गए। अच्छा, कितने कस्टमर पूरे दिन में आ जाते हैं? पूरे दिन में कम से कम 150-250 ऐसे आ जाते हैं। पहले तो बहुत आते थे। बहुत आते थे, हाँ, अब 250-300 ऐसे। करने वाले कितने लोग काम यहाँ पे? यहाँ पे तो हम हैं और मैडम भी आती हैं 2। अच्छा, 2 मैडम हैं। पहले क्या क्या रेसिपी में रहता था खाने में? खाने में मिलते थे, पराठे भी मिलते थे, अभी भी मिलते हैं पराठे तो, और खीर मिलती थी, चाय भी मिलती है, दाल चावल रोटी सब्जी सब रहता था पहले। सब। अभी भी है, दाल भी है, सब्जी है, चावल है, रोटी है। 2 लोगों के ऊपर लोड नहीं पड़ता बहुत ज़्यादा? अब मैडम है ना, 2 मैडम ही भी आएंगी ना, अभी और भी है ना, वो तो भी ये मैस है, देखिए यहाँ पर ये सिर्फ 2 लोग जो है काम करने वाले हैं और अंधेरे में काम करते हैं। ये तो हमारे कैमरे की लाइट जल रही है तो आपको कुछ तस्वीर दिखाई दे रही है, लेकिन जो रौनक यहाँ पर इंदिरा अम्मा कैंटीन में पहले हुआ करती थी वो अब नहीं है। हरी जी थोड़ा इधर चलिए, एक और बहन है उनसे ही बात कर लेते हैं। ये है, ये देखिए नीचे की तरफ देखिए, रख रखाव का भी अभाव है। यहाँ हजारों की संख्या में लोग आते हैं। आप कस्टमर हैं? कितने सालों से आ रहे हैं? तो ये बना नहीं था, हम 36 साल से देहरादून में हैं। अच्छा, यहाँ आते हैं, पहले भी खा चुके हैं? अब मतलब इसमें बोलनी है, जो देहरादून में कहीं भी आपने पहला जो बना होगा तो पहले दिन में निःशुल्क होता है। इसमें पहले दिन में चार्ज लगे थे। तो नीनू सागल है, MDD की जगह बोला पंडित जी भोजन करके जाना, मैं यहाँ आके लाइन लगा, मैं जाता निःशुल्क। पहले लाइन लगती थी? पहले दिन में तो यहाँ लाइन लगे तो मैंने एक आंटी खड़ी थी, पूछा क्या चार्ज है कि निःशुल्क? बोला 20 रुपया चार्ज है। उस समय हरीश रावत मुख्यमंत्री थे। तो ये देखिए 20 रुपये चार्ज हालांकि अभी भी है, लेकिन देखें यहाँ पर कस्टमर अभी फ़िलहाल नहीं है। अभी कस्टमर यहाँ पर बिल्कुल नहीं है क्योंकि 2 ही लोग काम करने वाले हैं और एक बहन और है हमारी, इनसे ही बात कर लेते हैं। ये देखिए ये 2 लोग काम कर रहे हैं और इन्हीं लोगों के भरोसे ये कैंटीन चल रही है। बिजली का अभाव है, कई महीनों से लाइट नहीं आ रही है और बिना लाइट के दीदी बताइए, अब बिजली के बिना बड़ी दिक्कत होती होगी? दिक्कत तो होती है बिजली के बिना बहुत। पहले तो यहाँ लाइन लगती थी कस्टमर्स की, वो स्थिति अब नहीं है? नहीं, अब नहीं है। तो इस शहर में जितने भी कैंटीन है सब में यही स्थिति चल रही है? अब सब में यही है। सरकार से कुछ गुजारिश करेंगी? लाइट वगैरह तो होनी चाहिए बस सर, यहाँ से लाइट तो ज़रूरी है, अंधेरे में काम कर रहे हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पर
गरीब लोगों को भोजन कराया जाता है। गरीब ही नहीं, सभी प्रकार के लोग आते हैं लंच करने के लिए। अब बाहर की तरफ चलते हैं। ये देहरादून के घंटा घर का ये कैंटीन है जो एमडीडीए कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। लेकिन देखिए सन्नाटा है, दूर दूर से कोई कस्टमर यहाँ पर नहीं है। ये बाहर का रास्ता है। अब बाहर चलते हैं। हरीश आइए, बाहर आइए। ये देखिए ये नज़ारा। यहाँ पर काउंटर से कूपन लेना पड़ता था, लेकिन अब कोई है ही नहीं। ये बोर्ड देखिए, ये पूरी मेन्यू लगी है, क्या क्या यहाँ मिलता है। हालांकि सामग्री खाने की वही मिलती है, लेकिन अब सिर्फ 2 ही लोगों के भरोसे चल रहा है। ये इंदिरा अम्मा भोजनालय जिसकी लॉन्चिंग बड़े ज़ोरों शोर से तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में की गई थी, लेकिन अब ये बदहाली की बाट जो रहा है और बिना बिजली के यहाँ पर लोगों को काम करना पड़ रहा है। कस्टमर आते हैं, लेकिन इक्का दुक्का कस्टमर आते हैं, लेकिन वो जो गुलजार जो रहा करता था ग्राहकों से, खाना खाने वालों से, वो अब कस्टमर यहाँ से दूर हो चुके हैं, क्योंकि पूरे कैंपस में कई महीनों से लाइट नहीं है। 2 लोग काम करने वाले हैं, बमुश्किल काम हो पाता है और कस्टमर इसी तरह से इक्का दुक्का आते हैं। निश्चित तौर पर सरकार को इस योजना की सुध लेने की आवश्यकता है, ताकि एक बार फिर से ये योजना जो है पटरी पर लौट सके। HN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ रोहित विक्रम सिंह, देहरादून। हमने गरीबों और आम आदमी और रोजगार बढ़ाने के लिए, पलायन रोकने के लिए ऐसी करीब 3,500 पहले प्रारंभ की थी। उन 3,500 पहलू में से केवल 400-500 पहले जिंदा हैं, बाकी सबको भाजपा ने मार दिया है। उसमें इंदिरा अम्मा भोजनालय भी